नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। हरियाणा में हुए विधानसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी ने सरकार तो बना ली, लेकिन लगातार अनिल विज पार्टी से बगावत करते हुए दिखाई दे रहे हैं और ऐसे में पार्टी के तमाम बड़े लीडर अनिल विज को मनाने की कोशिशों में जुटते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में लगता है हरियाणा भाजपा में अब तक सब कुछ ठीक नहीं हो पाया है। खासतौर पर अनिल विज की ओर से खिलाफत करते नाराजगी भरे बयानों का दौर लगातार जारी है। हरियाणा निकाय चुनाव के बीच में एक बार फिर पार्टी के सीनियर लीडर और ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने बगावती तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने तो यहां तक कह डाला है कि वह उनसे टकराने वालों के लिए खात्मे का पैगाम है। इशारों ही इशारों में उनका कहना था कि जो भी उनसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। दरअसल अंबाला में सोमवार को अनिल विज ने अपने दुश्मनों को एक बार फिर खुले मंच से पैगाम भिजवाया। उन्होंने यहाँ कहा कि तूफानों से खेलता हूँ मैं खुद भी एक तूफान हूँ। हमसे टकराने वालों के लिए उनके खात्मे का पैगाम हूँ, उनके खात्मे का पैगाम हूँ। साथ ही आपको यहाँ ये भी बता दें कि हरियाणा के अंबाला छावनी निकाय चुनाव में नामांकन के आखिरी दिन हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज अपने 32 प्रत्याशियों का नामांकन करवाने के लिए पहुंचे थे। विज ने इस दौरान जहां जीत का विक्ट्री साइन बनाकर अपने सभी प्रत्याशियों को जीत का आश्वासन दिया, वहीं हमेशा की तरह वे अपने दुश्मनों को मंच से ही जबरदस्त शेर सुनाकर उन पर निशाना साधते हुए नजर आए। साथ ही आपको यहाँ ये भी बता दें कि हाल ही में हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और भाजपा की राज्य इकाई के प्रमुख मोहन लाल बड़ौली को लेकर की गई अपनी टिप्पणी के मामले में पार्टी के कारण बताओ नोटिस का जवाब दिया है। विज ने यहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया था कि वह 3 दिन के लिए बेंगलुरु में थे और मंगलवार शाम को ही लौटे हैं। उन्होंने कहा, समय सीमा से पहले मैंने जवाब दे दिया है। जवाब में मैंने उल्लेख किया है कि अगर पार्टी को किसी और चीज़ का जवाब चाहिए तो मैं वह भी दे दूंगा। जब उनसे पूछा गया कि क्या वह जवाब में दी गई जानकारी मीडिया के साथ साझा कर सकते हैं, तो विज ने चुटकी लेते हुए कहा कि जवाब सीलबंद लिफाफे में भेजा गया है और इसके बारे में सार्वजनिक रूप से नहीं बताया जा सकता है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बड़ौली ने विज को जारी नोटिस में कहा था, आपको सूचित किया जाता है कि हाल ही में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली और मुख्यमंत्री के पद के खिलाफ सार्वजनिक बयान दिए हैं। ये गंभीर आरोप है और पार्टी की नीति तथा आंतरिक अनुशासन के खिलाफ है। अंबाला छावनी से 7 बार के विधायक अनिल विज ने हाल ही में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर निशाना साधा था। हालांकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस मुद्दे को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। उन्होंने दावा किया था कि विज नाराज हैं नहीं हैं और पार्टी के वरिष्ठ नेता होने के नाते उन्हें अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। विज ने कुछ तस्वीरें साझा की थीं और दावा किया था कि सैनी के एक मित्र के साथ देखे गए कार्यकर्ता एक निर्दलीय उम्मीदवार के साथ भी देखे गए थे, जिसे उन्होंने 2024 में राज्य विधानसभा चुनाव में हराया था। विज ने पिछले साल अक्टूबर में अपने अंबाला कैंट निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा चुनाव जीता है और निर्दलीय उम्मीदवार चित्रा सरवारा को हराकर 7वीं बार विधायक बने थे। विज ने 31 जनवरी को कहा था कि उन्हें चुनाव में हराने की कोशिश करने वाले अधिकारियों सहित उन लोगों के मुद्दों को सार्वजनिक रूप से उठाए हुए हैं 100 दिन से अधिक हो गए हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। विज ने सैनी पर कटाक्ष करते हुए कहा था, पदभार संभालने के बाद से नायब सिंह सैनी उड़न खटोले पर सवार हैं। वह अगर नीचे आए तो उन्हें लोगों की पीड़ा दिखाई देगी। इससे पहले 30 जनवरी को विज ने अधिकारियों द्वारा उनके आदेशों का पालन नहीं किए जाने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की थी और कहा था कि अपने अंबाला कैंट निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की खातिर वह किसान नेता जगदीश सिंह डल्लेवाल की तरह आमरण अनशन पर जाने के लिए तैयार हैं। इससे पहले विज ने कहा था कि बलात्कार के मामले में आरोपी बनाए जाने के बाद बड़ौली को हिमाचल प्रदेश पुलिस की जांच में निर्दोष पाए जाने तक पार्टी की शुचिता बनाए रखने के लिए हरियाणा प्रदेश भाजपा प्रमुख के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अब ऐसे में विज के इन तमाम बयानों को लेकर कहीं ना कहीं हरियाणा में सियासी संग्राम खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना यही होगा कि क्या विज की बगावत पार्टी के खिलाफ इसी तरह से जारी रहेगी या फिर विज कहीं ना कहीं अपना सॉफ्ट रुख अपनाते हुए नजर आएंगे। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़।